चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम प्राण आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रत्यक्ष विराजित परम पूज्य मुनि श्री प्रणोद सागर जी, शुद्ध सागर जी, जयेंद्र सागर जी महाराज की जय। घाटोल वालों जिनका सौभाग्य प्राप्त किया है, अब इतना फीका जयकारा नहीं करना है। मम आदर्श मम आराध्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिकामा विज्ञानमती माता जी की जय हो। परम पूजनीय अर्चका श्री सुदृढ़मती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। एक बार की बात है, एक बालक माँ के पास रोता हुआ आता है। माँ बड़े प्यार से पूछती है, अभी तो तू खेल रहा था, एकदम क्या बात हो गई, क्यों रोने लगा? बच्चा कहता है, वो पप्पू ने मेरी सारी मिठाइयाँ ले ली। माँ आश्चर्य करती है और कहती है, अरे वो छोटा सा, वो जरा सा बालक, और तो उससे मार खा के आ गया, उसने तेरी चीज़ ले ली, तेरे को शर्म नहीं आई? माँ कहती है, चल कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ वैसा कर, मैं दिलाती हूँ। बच्चा हिम्मत करता है क्योंकि माँ उसके साथ है, और माँ कहती है हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है, बस वो बालक जहाँ पर है तुम उसे सिर्फ देखते रहना। माँ जैसा कहती है वो बालक करता है। वो छोटा बालक जो मिठाइयों के साथ बैठा हुआ था, उसकी नज़र वहाँ पड़ती है, वो थोड़ा सा घबराता है। माँ कहती है कुछ नहीं कहना, सिर्फ मुस्कुराते रहना और उसे देखते रहना। वो बालक झट से आकर के, वो छोटा सा बालक जिसने इतना शौर्य दिखाया था, वो सामने से आकर के, झट से आकर के वो सारी मिठाइयाँ खिलौना उस बड़े बालक को आकर के दे देते हैं। वो माँ और कोई नहीं, माँ जिनवाणी माँ है। वो माँ और कोई नहीं, माँ विज्ञानमती माँ है, जो खुद स्वयं ऐसा जीवन जीती है और सबके लिए सिखाती है। सभी साधारण प्राणी, संसारी प्राणी रोते हुए आते हैं, मुझे कर्मों ने ऐसा कर लिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। तब माँ कहती है, तू अनंत शक्ति का पुंज, अनंत बलशाली आत्मा, शर्म नहीं आई? जरा से छोटे से कर्म से तू घबरा जाता है? तू अपना बल दिखा, ज्ञाता दृष्टा भाव दिखा, बस उसके सामने देखते रहे, मुस्कुराते रहे, वो सामने से आकर के घुटने टेक देगा। तेरी संपदा जो चुरा ली है, जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद, जो ज्ञान, वो तुम्हें वापस लौटा देगा। और ये जो अध्यात्म बल के सामने हर असाधा जिनके चरणों में आकर के घुटने टेक देती है, कर्म नहीं, ये आत्मा बलवान है, परिस्थितियां नहीं, मैं बलवान हूँ और मेरे इस स्वभाव से उस शांति को, उस आनंद को स्वयं पाया है, कमाया है, सुरक्षित रखा है और सबके लिए लुटा रहे हैं। आप सबके लिए तो विशेष ज़्यादा क्या कहें, आप सब तो वो सौभाग्यशाली हो जिन्होंने माँ को देखा है, अनुभव किया है, उनका जीवन क्या है, कैसे है। हम तो जो सुना देखा था, साक्षात सिर्फ देखने आए हैं कि इस काल में ऐसे भी कोई कैसे जी सकता है। सबको एक जिज्ञासा है कि कोई संबंध नहीं, कोई बात नहीं, आपके जीवन में इनके लिए ऐसा कहाँ से इस टाइप की भावना जगी। आचार्य भगवान के साथ जब भी यही वासवाड़ा खांडू कॉलोनी में जब चातुर्मास के बाद गए थे, तब वहाँ पर पंच भाव एक पुस्तक शास्त्र, उसका स्वाध्याय चल रहा था। हमें उसके अंदर की जो गहराई और जिस रूप से वो चिंतन परोसा, क्योंकि आज तक सिर्फ तत्वार सूत्र के वो एक पहले सूत्र में, दूसरे अध्याय में वही समाप्त हो जाता है, बाकी उसका विश्लेषण हमने नहीं देखा कि उस विषय का, इतने महत्वपूर्ण विषय का किसी ने किया हो। तो हमें तब जब नाम पढ़ा उसमें कि आरिका विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित है, तब से एक जिज्ञासा और उत्कंठा थी कि इतनी गहराई से चिंतन करने वाला, जीने वाला कौन है। फिर तो घाटोल आना हुआ, विजय भैया जी से, किरीट भैया जी से, यहाँ के अनेक श्रावकों से, और फिर संबलमती माता जी जो आज हैं, जो उस समय सलोनी दीदी थी, अनेकों से सुनने मिला। और फिर तो पूरा साहित्य ही हमें यहाँ मिला। और फिर वो
पथ के साथी हो, नाव के खेवैया हो। धन्य है और हम कहेंगे धन्यवाद है आरिका आदित्यमती माता जी को, जिन्होंने इस ऐसे जो यश ख्याति से इतनी निरह वृत्ति कि ऐसे तो हम नहीं समझ पाते और नहीं पता चल पाता कि इस काल में ऐसे कोई वंदनीय आरिका माता जी है, पर उन्होंने उस चारित्र से, उस व्यक्तित्व से, उनकी लेखनी, उनकी समर्पण के माध्यम से हमें परिचय कराया। और हमें जो समझ में आ रहा है, क्योंकि अनेकों आचार्य हैं, आज भी हैं, हमारे गुरु भी हैं जो इस रूप से साधनारत है, पर स्त्री पर्याय में, आरिका पद में, और उसमें भी थोड़ी बहुत कहीं कुछ त्रुटि, पर यहाँ तो चारों आराधनाओं में ऐसा दक्षता, सम्यक दर्शन की बात कहो, ऐसी निर्मलता, ऐसा क्रिस्टल क्लियर, और ऐसी भक्ति, इतना विनय, इतने विधानों की रचना, ये बिना भक्ति के नहीं होता। ऐसा सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान की गहराई की, निर्मलता की तो बात ही क्या कहे, उनके रचनाएं, उनका स्वाध्याय, सम्यक चारित्र, क्योंकि भक्ति होती है वहाँ तप चारित्र में थोड़ी कमी दिखती है, स्वाध्याय होता है वहाँ फिर, पर यहाँ तो चारित्र, इतनी सूक्ष्म अहिंसा। जब हमने सुना था कि वो पेन भी यूज नहीं करते और करते तो ढक्कन भी नहीं लगाते क्योंकि उसमें मार्जन नहीं हो सकता है, इतनी सूक्ष्म अहिंसा, प्रतिपल इतनी सजगता, और तपस्या तो क्या कहे, तपस्या तप स्वयं इनको शीश झुकाता है। ऐसे चारों आराधनाओं में दक्षता, हम कहेंगे माता जी का हमें जो समझ में आया, एक ही प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट से खैर हर कोई इस मार्ग में निकलता है, सिर्फ और सिर्फ संवर और निर्जरा करना। सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐसे लिस्ट आता है ना कि ये इतने पैसे वाले, ये इतने अमीर, ये इतने मिलियनर, अभी आप गूगल करोगे तो भी टॉप 10 मिलियनर्स के नाम आ जाएंगे, पर कोई पूछे कि इस काल में मोक्ष मार्ग में सर्वाधिक निर्जरा करने वाले टॉप 10 में कौन आता है, तो सबसे टॉप में अगर किसी का नाम आएगा तो वो है आरिका विज्ञानमती माता जी। और इस निर्जरा को बढ़ाने के लिए ही हम दर्शन के लिए इतने अभिलाषी थे। हमें लगता है इस काल में और स्त्री पर्याय में इनका जन्म ऐसी दिव्य आत्मा का हो कैसे गया, ये भी एक हमारा प्रश्न है अगर विदेश क्षेत्र जाने मिले तो। पर फिर लगा शायद हम जैसे जीवों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य भगवान का वचन है कि पंचम काल के अंत समय तक परफेक्ट चतुर्विद संघ भी रहेगा, भले गिने चुने हो, तो उस गिनती में इनका नाम आना था और हम जैसों को वैसा मार्ग प्रशस्त करने वाले मिलना था। जितनी कठोर, वज्र से भी कठोर अपनी साधना में दुनिया का कोई कर्म इन्हें डिगा नहीं सकता, पर अगर वात्सल्य की बात आए तो कुसुम से, फूल से भी अधिक मृदु जिनका हृदय है, ऐसा समागम, व्यवहार और निश्चय का समागम, तपस्या में कठोरता और वात्सल्य में मृदुता का, अध्यात्म और भक्ति का समागम बहुत दुर्लभ है। और इस जिस आज से निकले थे दर्शन करने के लिए, और बीच में जो वो पड़ाव था ना, जहाँ मतलब थोड़े के लिए रह गया, उस समय जो अनुभूति हुई हम वो कहना चाहेंगे। उस समय ऐसा लगा जहाँ दर्शन होने ही वाले थे और कोई कह दे कि कर्म ही कह दे, मान लो कि अब नहीं हो पाएंगे, उस समय ऐसा अनुभव था जैसे किसी को मोक्ष मिलने ही वाला हो और एक भाव बढ़ जाए कर्म के कारण, सर्वार सिद्धि पहुंच जाए या कहीं पहुंच जाए, एक भाव बढ़ जाए तो वो कैसी वाली फीलिंग होती होगी, वैसी अनुभूति। और उस रात आरिका माँ विज्ञानमती माता जी ने स्वप्न में आकर के संबल दिया, कहा विकल्प मत करो, अभी नहीं हो पाया है, बाद में और अच्छे से होगा। बस इतना दर्शन दे करके, इतना कह करके स्वप्न में, और फिर लगा कोई बात नहीं, अब तो होना ही है। और फिर इतना लौटना भी पड़ा। सब लोग ऐसी तो क्या बात है, ऐसी तो क्या बात है, कोई इतना लौट के 150 किलोमीटर इतना चल के, कई लोगों ने तो कह दिया कि पागल तो नहीं हो गए ये। हमने कुछ कहा तो नहीं, मन में यही कहा, आप बताओ, आपको कोई कहे कि इस काल में हम आपको सीता के दर्शन कराएंगे, हम आपको चंदना के दर्शन कराएंगे, तो इतना चलना ये तो बहुत सस्ता सौदा है, ये कोई हमने कोई बहुत बड़ा उपक्रम नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। एमपी भी होते 500-700 किलोमीटर भी जाना पड़ता, तो इस वर्ष तो जाना था, ये तो पक्का था, तो फिर ये तो हमें बहुत, हम तो स्वार्थी हैं ना,
हम तो स्वार्थी हैं, इसलिए इस रूप से दौड़े दौड़े, बस ज़्यादा नहीं, हमें यहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ ये संयोग जो बना है, संयोग तो शायद वियोग में भी बदल जाएगा, पर वो हमेशा का योग ऐसा बना दे हमारा जीवन। हम तो इतना ही हमें समझ में आ रहा है, हम तो गुणों के ग्राहक हैं, गुणों के चाहक हैं, जहाँ गुण दिख जाते हैं वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं। और इतना समझ में आ रहा है कि मुझे इस पर्याय में जैसा बनना है, मैं उनकी शरण में आई हूँ। और बस ऐसा एक उतना नहीं कर पाएंगे पता है, पर थोड़ा अंश भी कर लेंगे तो हमें लगेगा कि ये पर्याय, ये संयम मार्ग श्रेष्ठ गुरुओं से मिला ही है। पर फिर भी आर्य का व्रतों के साथ जिस रूप से और जिस सीता के दर्शन हम करने आए हैं, चौथे काल में एकमात्र ऐसी आर्य का सीता जिन्होंने स्त्री पर्याय में जो उत्कृष्ट पद प्राप्त कर सकते हैं ना, लिमिटेशंस होती है, सिद्धांत कभी पढ़ो, स्त्री पर्याय में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता कोई, मोक्ष तो है ही नहीं, जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते और इंद्र नहीं बन सकते, प्रति इंद्र, ये एक हाईएस्ट लिमिटेशन है और वो सीता ने प्राप्त किया है। कैसी साधना रही होगी। और इस काल में ये सीता माता, हम कहेंगे पंचम काल से जो उत्कृष्ट पॉसिबल पद है ना, वो इन्हें मिलने वाला है। और फिर वहाँ से एक ही भाव में 100% निश्चित रूप से हमारा तो वो स्वार्थ है कि हमारा नंबर भी इन्हीं के साथ लग जाए, थोड़ा बहुत याद रह जाए कि हाँ ऐसा कोई था, तो हम तो इस स्वार्थ के माध्यम कारण यहाँ पर इस चरणों में पहुँचे हैं। बस इसी भावना, कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, अब आज के बाद कहना भी नहीं कि हम कुछ बोले, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुनने और सुनने आए हैं। हम ज़्यादा भी कुछ बोल भी नहीं पा रहे माता जी से, हम सिर्फ निहार रहे हैं, हमें सिर्फ देखते रहना है, उन्हें सिर्फ निहारना है, सीखना है और सिर्फ सीखना है। आपके गुणों को खूब वंदन करते हुए आपकी साधना आराधना प्रभावना नित प्रति नित वर्धमान हो और आपकी कृपा दृष्टि, वात्सल्यमय दृष्टि इन छोटे से तुच्छ जीवों पर पड़ी रहे। इसी मंगल भावना के साथ वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। जय बोलो आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की। अरे कामा विज्ञान मते माता जी। जय हो।